गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईडीबी सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द 8th स्टेट टू इंप्लीमेंट ईडीबी रिफॉर्म। सबसे पहले सवाल उठता है, ईडीबी क्या है? ईडीबी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो ईडीबी सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से ही आप लोगों को क्लियर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सॉरी इंडेक्स नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ईज मतलब एक तरीके से आसानी, किस किस में करने में? बिजनेस को करने में। दरअसल क्या होगा, अब जो केरल ने है अपने यहाँ के एक तरीके से दरवाजे खोल दिए हैं। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो केरल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? केरल का डेवलपमेंट होगा। दूसरा, केरल को क्या फायदा मिलेगा? केरल को इससे यह फायदा मिलेगा कि अब वो केंद्र सरकार से या इधर उधर से जो है 2373 करोड़ रुपए तक का उधार ले सकता है। कितने तक? 2373 रुपए तक का उधार जो है केरल ले सकता है किसी भी मतलब केंद्र सरकार से, अपने आसपास पड़ोसी राज्यों से, और एक तरीके से उसको यूज में ला सकता है। किसके? डेवलपमेंट करने के लिए। इससे पहले 8 राज्यों ने ईडीबी रिफॉर्म को लागू किया था। वे 8 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 8 राज्य थे। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और आप लोगों का हो गया मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, और 8वां राज्य बन गया है अब केरल। क्लियर हुआ? तो 8 राज्यों की सूची में केरल शामिल हो गया है। अब इन्वेस्टर्स आएंगे, यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब बात केरल की करें तो 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य का दर्जा मिला था, यानी कि इसका स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या यहां पर 14 है। 14 जिले केरल के अंदर स्थित है। एरिया के अकॉर्डिंग ये 21वें स्थान पर आता है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग केरल जो है वो 13वें स्थान पर आता है। अगर हम बात करें नेयर डैम, या आपने बहुत बार सुना होगा नेयर डैम, ये कहां पर है? नेयर डैम जो है आप लोगों को केरल में मिलेगा। अच्छा, नेयर डैम किस नदी पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ फेमस नेशनल पार्क भी है, जैसे अनाईमुडी नेशनल पार्क हुआ, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क जिसका नाम राजामलाई नेशनल पार्क भी है इराविकुलम का, और मथीकेट्टम जो है मथीकट्टम 16 नेशनल पार्क भी आप लोगों को केरल के अंदर देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 9 है और लोकसभा की टोटल सीटें 20 है। कितनी है? राज्यसभा की 9 और लोकसभा की टोटल सीटें हैं 20। अब बात दोस्तों केरल की हुई है तो केरल के बारे में, हाल फिलहाल में केरल क्यों चर्चा में रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, केरल 2 राज्यों को टच करता है, एक है तमिलनाडु और दूसरा राज्य है कर्नाटक। केरल की अगर हम कैपिटल की बात करें, थिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है। सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और अगर हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की तो उनका नाम है एस मणिकुमार। मसालों का बाग केरल को ही बोला जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। खाद वन परियोजना की शुरुआत केरल के अंदर की गई थी और केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी। कौन? आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा जो है ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत केरल से हुई थी और ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाव ऐप को लॉन्च किया था केरल के अंदर। किसको? योद्धाव ऐप को लॉन्च किया गया था केरल में। फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो केरल के अंदर ही बनाया गया, भारत का पहला फर्स्ट डिवाइस मेडिकल पुरस्कार। और अभी हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार जीता था हरिहरन ने, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता है। जेसी डेनियल पुरस्कार केरल के अंदर दिया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया गया था प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया जो केरल में चलती है। हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनाया गया था थिरुवनंतपुरम के कोट्टूर जिले में।
8 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। हाथियों के लिए बनाया गया सबसे बड़ा देखभाल और उपचार केंद्र भारत का। केरल ने टूरिज्म अवार्ड जीता था, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन प्राइज और पब्लिक अफेयर सेंटर रिपोर्ट आई थी, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है केरल को घोषित किया गया था। और छोटे राज्यों में गोवा था, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। तो ये सारी जानकारी थी केरल से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, एक वीडियो जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का लाया जाता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करने का। लेकिन मैं उम्मीद भी करता हूं जो लोग वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। एक बार जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, सारे इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएं, एक लाइक जरूर दें, थम्स अप जरूर दें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोकॉप्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिसेंटली माइक्रोकॉप्टर हैज बीन डेवलप्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर विल बी भारतीय सेना। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा जो है माइक्रोकॉप्टर को लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये है माइक्रोकॉप्टर। इसका काम क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब आतंकवादी किसी इमारत या कमरे में घुस जाते हैं तो उसकी निगरानी करने के लिए इस कॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जी.वाई. के रेड्डी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जी.वाई. के रेड्डी। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल जी.वाई. के रेड्डी है, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस जेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? द तेजस जेट हैज बीन बिल्ट बाय, एंड द करेक्ट आंसर विल बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये है भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट, एक देसी लड़ाकू विमान भारत का, जिसका निर्माण भारत के द्वारा ही किया गया है। 2016 में 2016 में तेजस की जो है एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया गया था। एक सवाल आपके लिए बन सकता है कि एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन के अंदर टोटल कितने विमान होते हैं? तो एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन के अंदर टोटल विमानों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18। वैसे एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन इस समय जो विमानों की संख्या के आधार पर हम बात करें, सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ऐसी है जो ठीक ठाक है और पूरी कंप्लीट है। 42-12 बाकी जो स्क्वाड्रन है उसमें विमानों की कमियां हैं। उसी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने HAL के साथ 83 नए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब 83 नए तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट के लिए HAL के साथ समझौता किया। इससे क्या फायदा होगा? एक तो आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, और भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ये चीजें बनाई जाएगी। 48,000 करोड़ रुपए का ये समझौता है, और इसके तहत 3 साल के अंदर जो तेजस विमान है उसको सौंप देना है एयरफोर्स को। क्लियर हुआ? और टोटल MSME लगभग 500 कंपनियां, HAL के साथ साथ MSME की 500 कंपनियां इस पर काम करेगी। जितनी जल्दी हो सके इस काम को पूरा किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का समझौता। तो तेजस को बनाया गया है किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। अगर अब HAL की बात करें, इसका स्थापना वालचंद हीराचंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वालचंद हीराचंद द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। वालचंद हीराचंद 23 दिसंबर 1940 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, और इन्फोसिस का आपको बेंगलुरु में मिलेगा, विप्रो का आपको बेंगलुरु में। DRDO की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। इसरो के इस समय पे अध्यक्ष कौन है, कमेंट करो। और नासा की स्थापना कब हुई थी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखते हैं आप लोगों को पुरानी चीजें याद रहती है या नहीं रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया? रिसेंटली हु डिजाइन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अग्निकुल। तो अभी हाल ही में अग्निकुल चेन्नई में स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप कॉस्मोस है, जो भारत के लिए छोटे मोटे अंतरिक्ष उपग्रह बनाता रहता है। उसी के द्वारा जो है अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है। इसका काम डायरेक्टली रॉकेट में किया जा सकता है, और इसको नाम दिया गया अग्निलेट। क्या नाम दिया गया है? अग्निलेट जो है इसको नाम दिया गया है। अगर हम अग्निकुल की बात करें, इसके को फाउंडर और CEO कौन है इस समय पे? इसके को फाउंडर जो हैं वही इस समय एट प्रेजेंट CEO भी हैं अग्निकुल के, जिनका नाम है श्रीनाथ रविचंद्रन। क्या नाम है? श्रीनाथ रविचंद्रन। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा,
और आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप वो नोट भी कर रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद रहेगी आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASMI पिस्तौल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ASMI पिस्टल वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई, एंड द करेक्ट आंसर विल बी DRDO। तो अभी हाल ही में DRDO ने ASMI पिस्टल का निर्माण किया है। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये है ASMI पिस्टल, और ये रिप्लेस करेगी 9mm वाली जो भारत के पास खुद का पिस्टल हुआ करता था, 9mm वाला पिस्टल, उसको रिप्लेस करके अब ये पिस्टल जगह ले लेगी। इसकी मारक क्षमता जो है वो 100 मीटर तक होगी, और ये एक तरीके से जो इजराइल का UZI सीरीज है ना, UZI सीरीज इजराइल का, उस तकनीक पर बेस्ड है। आपने जो पबजी खेलते होंगे वो UZI के फीचर्स से वाकिफ होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी जानकारी आपको पबजी से जरूर मिला होगा। UZI है, 9mm इसके अंदर गोलियां लगेगी और 100 मीटर तक जो है ये मार सकती है। ठीक है, तो ये शायद DRDO द्वारा। अब बात DRDO की है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इस समय इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। मैंने पिछली वीडियो में DRDO का मोटो पूछा था, जिसका काफी कम लोगों ने जवाब दिया। आज फिर आपसे सवाल है, DRDO का मोटो क्या है? अच्छा, मैंने बताया DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। उनका कार्यकाल अभी कितने साल के लिए बढ़ाया गया था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा और तलसारी बीच किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चंद्रभागा एंड तलसारी बीच लोकेटेड? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका अगर मैं बात करता हूं, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर स्थित है चंद्रभागा और तलसारी बीच। अब ये चर्चा में क्यों है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ तलसारी बीच और चंद्रप्रभा बीच लोग ओडिशा में है, चर्चा में क्यों है? इसका कारण है क्योंकि ओडिशा सरकार जो है अब चंद्रभागा और तलसारी बीच को क्या करेगी? एक तरीके से रीडेवलप करने वाला है। कारण क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा बीच वगैरह पर काफी जनसंख्या पहुंचती है मजे लेने के लिए, घूमने के लिए, सैरने के लिए। तो उसी तरीके से इन दोनों बीच को डेवलप करेगी ओडिशा की सरकार, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइकिलिंग वगैरह के लिए चीजें बनाई जाएंगी, बच्चे खेल सके, आप पानी के अंदर खेल सके। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा इन दोनों अपने बीच को क्या करने वाली है? डेवलप करने वाली है। अब बात ओडिशा की है। अभी अगर मैं ओडिशा की बात करता हूं, ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? बिंदु सागर झील के बारे में। बिंदु सागर झील कायाकल्प परियोजना की शुरुआत ओडिशा में हुई, ये आप लोगों को भुवनेश्वर में मिलेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में ही और क्या हुआ था? भुवनेश्वर में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, जिसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसमें टॉप पर रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी। रेलवे ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया था ओडिशा के भुवनेश्वर में ही पिछले साल 22 जनवरी को। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है, जिन्होंने हीरो टू एनिमल अवार्ड जीता था, पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड। ओडिशा के अभी नए मुख्य न्यायाधीश जो बन गए उनका नाम क्या है? एस मुरलीधर जो है ये ओडिशा के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अगर बात की जाए, परिश्रम पोर्टल हुआ, सुमंगल पोर्टल हुआ, ये यहीं पर लॉन्च किया गया था ओडिशा के अंदर। किन्नरों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना चलाई गई थी। और यहाँ का जो स्टेट सॉन्ग है उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कल इसके बारे में मैंने बताया था, उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग का नाम क्या है और इसको किसने लिखा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना। अमृत रैंकिंग के तहत टॉप पर रहा ओडिशा। और बायोफ्लोक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी, बायोफ्लोक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी BFFT का इस्तेमाल करने वाला राज्य भी ओडिशा बना। और आपको याद होगा राष्ट्रीय रग्बी टीम को स्पॉन्सर कर रहा है 3 साल के लिए ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है ओडिशा के अंदर। कहां पर? राउरकेला में। और राउरकेला के अंदर ही क्या होगा? 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। देश का पहला फायर पार्क ओडिशा में खोला गया। अच्छा बताओ, देश का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? देश का पोलिनेटर पार्क, चलो हिंट देता हूं, देश का पहला लाइकेन पार्क यहीं पर खोला गया था, इसी राज्य में, देश का पहला लाइकेन पार्क। और आपको याद होगा देश का पहला टायर पार्क बंगाल में खोला गया। देश का पहला स्पेस पार्क केरल के अंदर खोला गया।
ठीक है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क देश का जो सबसे बड़ा ये गुजरात में खोला गया है। तो ये सारी जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? When was Indian Army Day recently celebrated? And the correct answer will be, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15 जनवरी को। तो हर साल 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 73वां, ये जो है इस साल 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 73वां स्थापना दिवस। 73वां है ना? हाँ 73वां, कंफर्म। 73वां स्थापना दिवस जो है इस साल भारत मना रहा है। क्यों मनाया? अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने। 1949 में जनरल KM करियप्पा, और इन्होंने ये पद किससे लिया था? जनरल फ्रांसिस बूचर से। जनरल फ्रांसिस बूचर से जो है इन्होंने ये पद लिया था। और 1947 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी जनरल KM करियप्पा द्वारा। तो इसीलिए हम हर साल 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? Recently, Manish Chauhan has been appointed as the ambassador of India to which country? And the correct answer will be Portugal. तो अभी मनीष चौहान को पुर्तगाल में राजदूत नियुक्त किया गया, भारत के राजदूत। अब बात पुर्तगाल की करें, यहाँ का कैपिटल लिस्बन है। दोस्तों आजकल जो है कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो है वो ना जीके में पूछता ना करंट अफेयर्स में, वो आजकल पूछ रहा है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में कभी आप बोलोगा इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, मतलब किसकी करेंसी किसके साथ नहीं लगती, या इनमें से किस राज्य की कौन सी कैपिटल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान से देखा करो। पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो लिस्बन है, यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मार्सिलो रिबेलो डी सूजा, और वहीं पर पीएम की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा SY कुरैशी। तो भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं SY कुरैशी, उन्हीं के द्वारा 20 फरवरी को एक नई पुस्तक का विमोचन किया जाएगा जिसको उन्होंने खुद लिखा है। और इस पुस्तक में जो है भारत की पॉपुलेशन के बारे में जिक्र किया जाएगा, वो भी किस पॉपुलेशन के बारे में? इस्लामिक पॉपुलेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो इस्लाम के परिवार होते हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज है, वो परिवार नियोजन के खिलाफ नहीं है। तो इसकी जानकारी मिलेगी इस पुस्तक में। तो करेक्ट आंसर होगा SY कुरैशी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आप लोगों से आखिरी सवाल, आप मुझे बताएंगे अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को किसने लिखा है और अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, विजयंत एट कारगिल, इस पुस्तक के लेखक का नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। विजयंत एट कारगिल, इस पुस्तक को किसने लिखा है? देखते हैं आप लोगों को सही चीजें पता है कि नहीं पता है। अब बात करते हैं पीडीएफ का। आप इस वीडियो का पीडीएफ अभी एट प्रेजेंट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज से। आपको क्या करना है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी सर्च करें, इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां पर आपको मेरे प्रोफाइल में लिंक मिलेगा, उस पर दबा देना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप पीडीएफ थोड़ा लेट लेना चाहते हैं या फिर शाम तक चाहते हैं, आपको मिल ही जाएगा, वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से अवेलेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल भी दिया है, आप वहां पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, और आखिरी सवाल आप लोगों का, आप लोगों को ये वीडियो लगा कैसा? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इसका भी जवाब देंगे। कहीं कोई कमी नजर आता है तो उसको जरूर बताएं, ताकि हम इन फ्यूचर उस कमी को सुधार सकें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।